8 व्यक्तियों को एक व्यक्ति की आंख से। अब आप देखिए 8 मैक्सिमम 8 को मिल सकता है। आई डोनेशन या बॉडी ऑर्गन डोनेशन जो भी हम चाहते हैं उसके लिए अगर हम एक शपथ पत्र होता है, अगर हम पहले ही भर दें, अगर वो सर्टिफिकेट आपके रूम में लगा होगा, प्लस अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार वालों को सूचित करके रखें कि अगर कभी ऐसा होता है। मैंने ऑलरेडी ये सम्मति दी हुई है, अप्रूवल दी हुई है कि मेरी बॉडी या मेरे ऑर्गन लोगों के काम आ सके, डोनेट हो सके। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मृत्यु के बाद इंसान का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, अक्सर ये हम सुना करते हैं। लेकिन आपके शरीर अगर किसी की आवश्यकता में आए, आपके शरीर के बाद आपके शरीर के कुछ अंग किसी की मदद में आए, तो कितनी खुशी की बात है। ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है रजनीश वर्मा जी ने। पेशे से वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सारे उनके क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन उनसे जुड़कर जानेंगे कि उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को कैसे सफल बनाया। मेरे साथ मौजूद है, इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। नमस्कार जी। और आपको धन्यवाद कि आप आए हैं, समय निकाल रहे हैं आप अपना, और वो भी कि एक ऐसा विषय है जहाँ लोगों में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे समाज में धर्म के चक्कर में, आडंबर के चक्कर में बहुत सारे लोग नेत्रदान और अंगदान देना भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दिमाग में और पंडितों ने, धर्म ने बहुत सारी चीज़ें दिमाग में डाल रखी हैं कि उसी को हटाने के लिए मैं आप सबसे एक निवेदन करूँगा कि बॉडी में आज मेडिकल साइंस इतनी उन्नति कर चुकी है, इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है कि शरीर का प्रत्येक अंग काम आ सकता है मृत्यु के बाद भी। और अगर हम आँख की ही बात करें, जो कि आई डोनेशन बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, ब्लड डोनेशन के बाद आई डोनेशन होता है। 8 व्यक्तियों को एक व्यक्ति की आँख से। जी। अब आप देखिए 8 मैक्सिमम 8 को मिल सकती है, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस इतनी अच्छी है कि रेटिना और कॉर्निया का छोटा छोटा पोर्शन भी अगर वो जिनको ज़रूरत है आँखों में लगा देते हैं तो वो ग्रो हो जाता है। तो वो इसलिए ज़रूरी नहीं कि पूरा पोर्शन एक ही आँख में लगाना है, 8 व्यक्तियों की आँखों में लगाने से कॉर्निया, रेटिना ग्रो हो जाता है। सर, आई डोनेशन और स्किन डोनेशन आपने किया, जिनका ये सब किया वो रिश्ते में आपकी क्या लगती है, पहले एक बार वो हमारी छोटी बहन थी जी। श्रीमती रेखा वर्मा, मुझसे 2 साल ही छोटी थी, और बहुत ही हम खुद उस समय बड़ी पीड़ा में थे, जैसे कि आमतौर पर होता है जब भी कोई मृत्यु होता है, अगर कोई भी अगर स्वर्गवास होता है, अचानक होता है, तो आदमी उसको विश्वास नहीं कर पाता, झेल नहीं पाता है। इसी असमंजस में हम थे, क्योंकि सुबह 5:30 बजे हमने बैठ के चाय पी है अपनी बहन के साथ, जिनको थोड़ा सर्दी जुकाम ही चल रहा था और कोई खास बीमारी भी नहीं थी। 5:30 बजे चाय पी के वे लेट गई हैं, और 6 और 7 बजे के बीच में हमें मालूम नहीं चला। हमने सोचा कि वे आराम कर रही हैं, और वे प्रभु के पास वे पहुंच चुकी थी। सर, इन सब चीज़ों से एक सवाल जुड़ता है, जो दर्शक देखेंगे उनके मन में ये सवाल आएगा कि डोनेशन अगर हम भी करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आपने इस पूरे चीज़ों को कैसे अंजाम दिया, फिर आपने कब हॉस्पिटल गए, क्या कुछ कब कैसे की चीज़ें, वो एक बार हमें बताइए। हाँ जी, देखो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, अगर हम जीते जी हम लोग आई डोनेशन या बॉडी ऑर्गन डोनेशन जो भी हम चाहते हैं उसके लिए अगर हम एक शपथ पत्र होता है, अगर हम पहले ही भर दें और भर के अपने अपने रूम में उसको फ्रेम करा के रखना चाहिए सर्टिफिकेट, जिससे कि क्योंकि मृत्यु तो बिना बुलाए आती है, अचानक आती है, तो उस समय
मालूम नहीं चलता। अगर वो सर्टिफिकेट आपके रूम में लगा होगा, प्लस अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार वालों को सूचित करके रखें कि अगर कभी ऐसा होता है तो मैंने ऑलरेडी ये सम्मति दी हुई है, अप्रूवल दी हुई है कि मेरी बॉडी या मेरे ऑर्गन लोगों के काम आ सके, डोनेट हो सकें। तो उसके लिए मैं वैसे लायंस क्लब के साथ भी हूँ, हम भी लायंस क्लब में भी बॉडी ऑर्गन डोनेशंस को प्रमोट करते हैं, प्लस देह दान ददीची एक्चुअली एक संस्था है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वो भी ये इस तरह का शुभ काम ये कराते हैं। तो अब मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने भी पहले ही सोचा हुआ है कि मृत्यु के बाद मैं अपना पूरा का पूरा शरीर ही अस्पताल में दान देना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अंतिम अंत्येष्टि की जाए क्रिया, क्योंकि पहले ही वातावरण इतना दूषित है, उसके बाद जलाने से जो कि अंग बहुत ही बेशकीमती हैं, उनकी जिनकी कीमत नहीं है, अब हम उनको आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, जबकि उनसे बहुत सारे जिंदगियां बच सकती है, को जिंदगी मिल सकती है, कोई देख सकता है। लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, स्किन ट्रांसप्लांट हो जाती है, हड्डियां यूज हो जाती हैं, स्किन यूज हो जाती है, बहुत सारी, आंखें तो हैं ही, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। तो ये सब चीज जैसे कि आपने जैसे बताया कि पहले से ही सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए था, तो अगर कोई व्यक्ति पहले से सर्टिफिकेट बनवा ले, फिर उसके मृत्यु के बाद हम उसके शरीर के अंग को दान कर सकते हैं। अब मृत्यु के बाद दान कैसे करेंगे, मतलब कि कहाँ पर जाकर? दोनों चीजें, अगर किसी ने नहीं भी बनवाया है उस समय उनके जो भी परिवार के बच्चे या हस्बैंड वाइफ स्पाउस, वो भी अगर चाहें तो वो भी ये कार्य कर सकते हैं, नेक कार्य कर सकते हैं। उसमें आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, चाहे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दान दो, जैसे गुरु नानक आई हॉस्पिटल है, सरकारी बैंक है, ये गुरु नानक आई हॉस्पिटल जो कि पहले इरविन हॉस्पिटल के अंदर होता है। मैं जरा बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये सरकारी हॉस्पिटल है गुरु नानक आई सेंटर, और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है जिनका नाम है, और उनके साथ ये फादर या हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर सिग्नेचर, तो सिग्नेचर फैमिली मेंबर का होना चाहिए। नहीं, ये तो डोनेशन के बाद वो जो आए हैं हॉस्पिटल से, उन्होंने जब नेत्र ले लिया है उसके बाद ये सर्टिफिकेट दिया है कि हमने ये ले लिया है। दूसरा सर्टिफिकेट सर सफदरजंग का है, जो स्किन डोनेशन के लिए। हाँ, स्किन डोनेशन का हमें भी पहली बार ही हमने ये कोशिश किया था, क्योंकि हमें भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जब हमने आई डोनेशन के लिए बोला, उसके बाद हमारे पास फ़ोन आया था कि क्या आप स्किन भी डोनेट करना चाहेंगे? तो हमने कहा ठीक है। तो वो, और दिल्ली में सिर्फ एक ही स्किन बैंक है, वो है सफदरजंग हॉस्पिटल में, और सब जानते हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और यहाँ त्वचा, वहाँ जब उनके नर्सिंग ऑफिसर मेडिकल टीम आई थी, उनसे हमारी बातचीत थी, उन्होंने बताया कि स्किन 5 साल तक सेफ रख सकते हैं वे अपने बैंक में। और क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल में बर्न वार्ड है, जहाँ की कोई भी अगर जल जाते हैं तो वहाँ पर उनका उपचार होता है, वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर है वहाँ। हाँ, ट्रॉमा, वहाँ स्किन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। या किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को अगर कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर होता है, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा मैं और बताना चाहूँगा, जो हमें भी मालूम चला, उन्होंने कहा कि स्किन वो नॉर्मली पैरों के नीचे से लेते हैं, थाई के नीचे से लेते हैं, और स्किन की कोई मोटी नहीं, बिल्कुल पतली प्लास्टिक जैसे प्याज की झिल्ली होती है, इस तरह से ऊपर से हटाते हैं वो, और हटा के उसके बाद प्लास्टिक का बैंडेज वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि कोई शरीर दिखने में बेढंगा बेडोल ना लगे। वो सब उस तरह की कोशिश उनकी होती है। उसका एक वो आता है, लेटर आता है, चाहे फॉर्म भर के ऑलरेडी अपने सगे संबंधियों को
को बताएं और अपने रूम में उसको फ्रेम करा के रखा जाए सर्टिफिकेट। और एक चीज और है कि जितना जल्दी डेथ के जितनी जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। और एक चीज और मालूम चलिए कि आंखें सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि आने में भी 1-2 घंटे के लगते हैं। 2 घंटे बाद आदमी इन्फॉर्म करता है, 1-2 घंटे आने में लगता है। तब तक आंखों में आई ड्रॉप्स वगैरह डालते रहना चाहिए हर आधे घंटे बाद, जिससे कि आंख सूखनी नहीं चाहिए। वो पानी से डाल सकते हैं? नहीं, पानी नहीं, आई ड्रॉप्स आती हैं अलग से, हमें लुब्रिकेंट्स आते हैं आई ड्रॉप्स के। वो किसी भी केमिस्ट की दुकान से आप ले आओगे और वो हर आधे घंटे बाद आंखों में डालते रहना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी के लिए, खास करके आपने जो आंखों के बारे में बताया। जब हम आई डोनेशन करने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये सब जो है प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। दर्शकों, इस पूरी घटना में आपने एक बात तो सीख ली होगी कि डोनेशन समाज में कितनी आवश्यकताएं हैं। हमारे समाज में हम आसपास देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। किन्हीं को आइज़ की ज़रूरत है, किन्हीं को स्किन की, किन्हीं को लंग्स की, तमाम जो बॉडी में पूरे पार्ट्स हैं सभी अगर हम डोनेट करते हैं तो किसी की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं, किसी को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो अगर आपको इनकी स्टोरी इंस्पायरिंग लग रही है तो आप भी इनके जैसे ही सोच को अपने अंदर अपनाइए, अपने जीवन में अपनाइए, और चाहे जो इन्होंने बताया है उस पूरे प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो आप सीधे हॉस्पिटल्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगी। अगर कोई क्वेरी होगी तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाके पूछ ही सकते हैं सर। और वैसे भी हर हॉस्पिटल में उन्होंने वो बनाया हुआ एक सेक्शन बनाया हुआ है ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन का, और एक मेडिकल ऑफिसर उसके लिए भी होता है। अगर कोई हॉस्पिटल में डेथ होती है तो बहुत ही ईजी है, वहाँ तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करके हो सकता है डोनेशन। और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि श्रीलंका और सीलोन छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पर एक कानून बना हुआ है कि मृत्यु के बाद आई डोनेट करना ही ज़रूरी है। तो उस वजह से आज सीलोन छोटा सा देश पूरी दुनिया को आइज एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास इतनी आई डोनेशन आ जाती है कि वो पूरी दुनिया में वो सप्लाई कर रहा है। मैं तो चाहूँगा कि हमारी सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि स्पेशली जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं या जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती हैं, उनके ऑर्गन्स तो एटलीस्ट इस्तेमाल कर लेने चाहिए। इस तरह का हमें कोई कानून बनाना चाहिए। जी, सोचिए एक छोटा सा देश अगर बाकी सारे देशों को डोनेशन दे सकता है, हिंदुस्तान की आबादी का आप अंदाजा लगाइए 150 करोड़। खैर, उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। झलको